नमस्ते दोस्तों, नमः शिवाय। आज मैंने बनाया है शुद्ध होममेड बिलोना घी। और ये घी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और हर कोई बना सकता है अपने घर में। और जब से ये बालाजी वाला घी वाला कांड हुआ है ना, तब से तो बाहर के घी से विश्वास ही उठ गया है। ऐसा लगता है कि भाई घर में बनाओ, सबसे बढ़िया। कम से कम हो सकता है कि इसमें कुछ मिलावट हो केमिकल्स वगैरह की, दूध क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन कम से कम एनिमल फैट या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो बहुत ही आसानी से बनता है, तो चलिए साथ में बनाते हैं। और अगर पसंद आएगा तरीका तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन। इसमें मैंने लिया है ये मलाई। ये दूध की ही मलाई है, बट मैंने इसमें जामन डाल दिया था ताकि ये जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जब पहले घी निकालते थे या आज भी गांव में घी निकालते हैं, तो दही की मलाई से एक्चुअल घी निकलता है। बाहर वाले तो मार्केट वाले तो ऐसे ही कच्चे दूध से ही फैट निकाल लेते हैं। और चूंकि हम शहर में रह रहे हैं तो एवरीडे घी नहीं बनाते, सॉरी दही नहीं बनाते, तो कोई बात नहीं, आप दूध की मलाई में ही थोड़ी सी दही डाल के थोड़ा बाहर छोड़ दो तो वो दही जैसा ही हो जाएगा। तो देखिए, मैंने ले लिया है ढेर सारा और इससे मैंने लगभग 1.5 किलो घी निकाला है। और मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में, देखिएगा। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हम करछी की मदद से मथ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बिलोना या मथनी है तो उससे। और कुछ नहीं है तो ये जो होता है बेसन फेंटने वाला, इससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ऐसे गोल गोल हम घुमाना शुरू करेंगे। और चूंकि मलाई में हमने ऑलरेडी दही डाल दी थी ना, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी इसका जो मतलब बटर है और पानी है वो सेपरेट हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखो, थोड़ी देर में ही बिल्कुल दानेदार हो गया। और इतनी ही देर, इसमें कुछ कट नहीं था, इतनी ही देर में हुआ है ये। लेकिन इसको अभी हम थोड़ा और मथेंगे ताकि पूरी तरीके से ना पानी और जो मक्खन है वो अलग अलग हो जाए। जैसे दूध में होता है ना पनीर और पानी, वैसे ही मलाई में भी होता है मक्खन और पानी, तो दोनों को सेपरेट होना ज़रूरी है। तो इसको आराम से हम थोड़ी देर तक मथेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मतलब थोड़ा थोड़ा मक्खन में कन्वर्ट होने लग गया है। देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें ना ये है कि अगर आपने दही नहीं डाली है तो आप सेम टाइम पे नींबू निचोड़ सकते हैं, तो भी इजीली निकल जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल बटर में कन्वर्ट होने लग गया है। थोड़ी देर में ना इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा और ये परफेक्टली हो जाएगा। तो थोड़ी देर हम और इसको मथेंगे सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि ना अगर पूरी तरीके से ये नहीं सेपरेट हुआ है और इसमें आपने पानी डाल दिया, तो फिर उस पानी को और उस मक्खन को कोई अलग नहीं कर सकता। सिर्फ आप इसको फेंक सकते हैं, घी तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से मथना है। बिलोना करने में ही तो जो टाइम लगता है वो लगता है। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये हुआ है कि नहीं, वैसे तो देखिए, ये देखिए दिखने में बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया है, तो आपको समझ आएगा। बट नहीं समझ में आता है ना, तो थोड़ा सा पानी पहले आप 1-2 चम्मच पानी डाल के देख लो। अगर पानी मिल जा रहा है उसमें, मतलब नहीं हुआ है। अगर पानी सेपरेट रह रहा है, जैसे देखो अभी पानी बिल्कुल अलग है ना, तो मतलब कि हो चुका है। तो जब पानी थोड़ा सा डालें और पानी मिले नहीं उसमें, अलग रहे, तो समझो हो गया है। पानी जो है वो, ध्यान देने वाली बात ये है कि एकदम चिल्ड वाटर यूज़ करना है, क्योंकि मौसम अभी जो है वो चिपचिपा सा है, गर्म मौसम है। और ये देखो, ठंडा पानी डालते ही आप देख सकते हैं मक्खन और भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम हाथों की मदद से इस तरीके से मक्खन को उठाते जाएंगे। पानी अभी थोड़ा कम ठंडा था, अगर और चिल्ड होता तो मक्खन बिल्कुल कड़क हो जाता, ईज़िली निकल जाता। तो इस तरीके से हम पानी अलग कर लेंगे और मक्खन को निकाल के साइड में रखते जाएंगे। और उसके बाद से हम इससे घी निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे इसको अलग करना है। थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, और वैसे भी घी निकालना पेशेंस का काम है और थोड़ा समय लगता है। बट एक बार आप निकाल दो तो आप महीनों तक अपने बच्चों को, अपने घर वालों को हेल्दी चीज़ खिला सकते हैं, प्योर चीज़ खिला सकते हैं। और ऐसा प्योर घी तो या तो आपकी मम्मी बना के दे सकते हैं या आप खुद बना सकते हैं, बाहर तो नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, इसमें ये फंसा हुआ है, तो इसको कैसे साफ़ करना है मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से सबको ना अच्छे से निकाल लेना है। और ये ध्यान रखना कि दही की मलाई है तो बहुत अच्छी बात है, बट दूध की मलाई है तो जामन ज़रूर डाल दीजिए उसमें,
तो आसानी से निकलेगा और उस घी का ना जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत इम्प्रूव्ड होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे फ़ैट को हमें अलग कर लेना है। और जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको आप एक छन्नी लेके, ज़रूरी नहीं है बड़ी ही हो, किसी भी छन्नी की मदद से ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो जो साग स्ट्रेन करने वाला होता है उसी में पानी को मतलब स्ट्रेन कर लो, तो भी सारा फ़ैट अलग हो जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत लगता है और पैसे भी लगते हैं ऑफ कोर्स। और घी क्यों फेंकना। तो ऐसे बढ़िया से छान के इसको एकदम सेपरेट कर लिया है मैंने। और बर्तन का भी इजीली निकाल सकते हैं, बट मैं बताती हूँ मैंने क्यों नहीं किया है। तो अब इस पानी को हम जानवर को डाल सकते हैं या फिर उसमें छाछ पी सकते हैं या फिर कढ़ी बना सकते हैं। इसमें ये जो लगा है ना, इसको निकाल सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं निकाल रही थी क्योंकि इसी बर्तन में मुझे घी बनाना है। और इतना मक्खन निकला है आप देख सकते हैं। तो उसमें जो पानी फिर से इकट्ठा हुआ है उस पानी को हम निकाल देंगे स्पून की मदद से, और मक्खन को हम वापस डाल देंगे इसी बर्तन में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बर्तन जो है ना वो हेवी बॉटम की होनी चाहिए। अगर लाइट बॉटम की होगी ना तो घी थोड़ा जलने का खतरा रहता है और बहुत क्लीन घी नहीं निकलता है। तो इसलिए तो मैंने इसीलिए इसी बर्तन को लिया था, तो इसको क्लीन नहीं किया, इसी में मैं निकाल ले रही हूँ घी। बर्तन भी ज़्यादा जूठा नहीं होगा। तो अब इसको ना हमने गैस जला के रख दिया है। अभी हाई फ्लेम पे थोड़ी देर हम इसको गरम करेंगे और इसको इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे ना, तो एक तो जो बटर है वो ईज़िली और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और दूसरा जो इसमें लगा हुआ है ना वो भी आराम से निकल जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो घी निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि घी रख के और कहीं चले जाइए और घी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो एक्चुअली दही की मलाई जो है ना, तो समटाइम जल जाती है ना थोड़ी बहुत नीचे, वो है। तो अब मैंने वो साफ़ हो गया, आपने देख लिया मेल्ट होते ही। तो अब मैंने करछी ले लिया है। करछी से चलाएँगे तो करछी साफ़ भी हो जाएगी और हमारा एक काम भी हो जाएगा। तो इसको हम चलाते रहेंगे। वैसे घी हम बिना चलाए निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक तो बहुत क्लीन घी नहीं निकलता है, और दूसरा ये है ना कि उसको बर्तन को साफ़ करने में बहुत मुश्किल आती है क्योंकि वो नीचे चिपक जाता है। बट अगर हम घी को ना घुमाते हुए, मतलब करछी या पलटे की मदद से घुमाते हुए निकालें, तो बर्तन भी आप बिल्कुल वैसे ही धो लेंगे जैसे चावल बना हुआ बर्तन धोते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। तो वो भी ध्यान रखना है। तो देखिए घी को चलाते रहना है और इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि एकदम उफन रहा है, पूरा मेल्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे उफनता है ये बहुत, फ्लेम हाई है ऑलरेडी, तो इस टाइम ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, चलाते रहना है। और थोड़ी देर में ही आप देख रहे हैं कि साइडों में ना थोड़ा कलर चेंज होने लगा। अच्छा, जो लोग ना शुरू में घी निकालना शुरू करते हैं ना, तो इस स्टेज पे उनको लगता है कि अरे इसमें घी कैसे निकलेगा, ये तो पूरा पानी हो गया। लेकिन इसी में से घी निकलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ी देर तक उबलने के बाद ये घी अलग होना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़िया घी अलग होता जाएगा, और इसमें जो सेडिमेंट्स हैं, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, वो नीचे अलग होता जाएगा। तो देखो थोड़ी देर बाद और क्लीन होने लग गया है थोड़ा थोड़ा घी। और बहुत बार तो मैं तो हमेशा निकालती हूँ, बचपन से देखा है मैंने, फिर भी बहुत बार मुझे ही लगता है कि पता नहीं घी निकलेगा कि नहीं, बट निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। आप अभी देखना, लास्ट में देखोगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये वही है, मतलब इतना बढ़िया घी निकलेगा। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में ही ये देखो कैसे होने लगा। जो इसका सेडिमेंट है वो नीचे बैठने लग गया है, और घी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लग गया। तो अभी पेशेंस रखना है, इसको एकदम लो फ्लेम कर देना है अब, और इसको देखते रहना है, बीच बीच में कभी कभी चलाएंगे। थोड़ी देर में ही ना इसका देखो कचरा अलग सेटल हो गया, घी अलग आने लग गया। बट अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक घी सेपरेट हो गया है, बट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर और, लेकिन वही है कि लो फ्लेम पे, जब पूरा मेल्ट हो गया था, थोड़ा उबल गया था, जब घी निकलना शुरू हुआ है तब से फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और हाई फ्लेम पे भी बन जाएगा, लेकिन वही है कि अगर थोड़ा भी जल गया तो घी बहुत कड़वा लगता है, अगर जल जाए तो। बहुत बार मेरे से जला भी है,
ऑफ़ कोर्स जो बनाएगा उससे कभी जलेगा, कभी अच्छा होगा। तो और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी से कुछ गड़बड़ हो भी जाए शुरुआत में, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अगली बार परफ़ेक्ट बनेगा। बट आप इस तरीके से बनाएँगे तो इसी बार परफ़ेक्ट बनेगा। तो देखिए, इसको ना थोड़ी देर में ही आप देखिए घी बिल्कुल अलग हो गया, एकदम क्लीन। लेकिन मतलब ये घी अभी हो चुका है, लेकिन इसको हम अभी स्ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रेन करेंगे ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो साइडों में इसके जो झाग जैसा है ना, ये अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है। और इसका ये जो देख रहे हैं जो फैट मतलब जो भी वेस्ट है, वो भी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। तो ये घी तो निकल गया है, बट ये घी को आप बहुत ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, 2-4 महीने में ही ख़त्म करना रहेगा। वैसे तो ख़त्म ये 1 महीने में हो जाएगा, बट फिर भी। तो अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो थोड़ी देर हम इसको और लो फ्लेम पे पका लेंगे। और अभी आप देखो, देखते ही देखते आपके नज़रों के सामने ही ये जो झाग है वो एकदम सेटल हो जाएगा। तो हो चुका है। तो देखिए, गैस मैंने बंद कर दिया। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करना है क्योंकि घी अपनी हीट में ना बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक पकेगा। तो देखिए, ब्राउन हो गया है बंद करने के बाद भी। और इसको मैंने ढका था। कैसे ढका था? किसी मतलब जाली वाली बर्तन से ढकना है ताकि इसका पानी अंदर स्टोर ना हो। फिर इसको हम स्ट्रेनर लेके और स्ट्रेन कर लेंगे, और उसके बाद से ठंडा होने के बाद हम इसको बंद करके रखेंगे। तो ये देखिए, ये लगभग हाफ़ एन आवर मैंने छोड़ा था, तो पार्शियली ठंडा हो गया है और ये बढ़िया घी निकला है। ये देखो, एकदम दानेदार। और इसको तो आप फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे बाद ये इतना बढ़िया एकदम दानेदार और इतना अच्छा प्योर कलर में घी निकला है ना, कि मैंने बाद का तो फ़ोटो लगाया ही नहीं। अगर लगाती तो आप ट्रस्ट नहीं करते कि ये होममेड घी है। इतना सुंदर दिख रहा है। तो देखिए, ये 1 लीटर का डब्बा है, इसमें पूरा मैंने निकाला है। और एक ऐसा ही डब्बा है जिसमें मैंने मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा निकाला है। तो थोड़ी देर बाद इसको हम जब ठंडा हो जाएगा